हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करना सीखा था। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बता दी थी भाई, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है उनके लिए आपको वैल्यूज फाइंड करना सिखाया है। तो सभी बच्चे भाई पहले तो कल की क्लास को देखना, आप लोगों को याद करने का एक बेस्ट ट्रिक वहाँ पर समझा रखा है, तो उसे देखोगे उसे समझोगे तभी आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर आज सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लेकर आए, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और जितना हो सके भाई इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ध्यान से करेंगे कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, सब कुछ सिखा रखा आपको, पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है आपके पास, फटाफट से जाकर जरूर देख ले। चलो, तो बच्चों मैंने आपसे कल एक बात बोली थी, कॉस का 60 आ रहा है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कॉस 60। मैंने क्या बोला था, कॉस 60 जो साइन का 30 होता है वही कॉस का 60 होता है। बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट वाली क्लास बस 20 मिनट की क्लास है, पूरा का पूरा स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाएगा, बार बार आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बच्चों साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस 60 भी 1/2 होता है। मैंने कुछ इस तरह से आपको लर्न करा रखा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। देखो बच्चों, यहां पर क्या है 5, ये है कॉस स्क्वायर 60। बच्चों ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 का मतलब देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूं, अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा है जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इट मीन्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ही बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है, तो इट इज कॉस 60 का होल स्क्वायर। तो आप कॉस 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ सब बच्चों को। चलिए अब देखिए, फिर इसके बाद आएगा 4। बच्चों जो साइन का 30 होता था, आप देखिए आ गया ना उल्टा, जो साइन का 30 हो जो साइन का 60 होता है वो कॉस का 30 होता है। बिल्कुल ऐसे ही याद करा मैंने आपको करवा रखा, बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको बता रखी है बच्चों। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस 30 कितना होगा √3/2। भाई इसकी वैल्यू होती है बच्चों √3/2 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया था सबको। चलिए, उसके बाद 1045 बहुत इजी था बच्चों। 1045 क्या होता है बच्चों 1। मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, जितना प्रैक्टिस करोगे है ना भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, इसके बाद बच्चों क्या है, यहाँ पर नीचे अपॉन लिखा हुआ है, और इसके बाद देखना है यहाँ पर साइन 30 फिर से आ गया। आप देखिए साइन 30 आ गया। साइन 30 होता है बच्चों 1/2, क्योंकि जो कॉस का 60 होता है वही साइन का 30 भी होता है बच्चों, और शायद सिर्फ साइन 30 है। वेरी गुड, इसका होल स्क्वायर है। इसके बाद बच्चों कॉस 60, देखिए जो साइन का 30 वो कॉस का 60 है ना, जो हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो कितना आ गया बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए, देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी है, बिल्कुल इजीएस्ट वे से आपको समझाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 5/4 प्लस, देखिए बच्चों ये वाला जो पार्ट है √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 3 जा 12/4 माइनस का 1। अब नीचे क्या है देखना बच्चों, ध्यान देना, नीचे 1/4 प्लस 1/4, हाउ मच 1/4 प्लस 1/4। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इजी जो वे है वो यही है बच्चों। अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो उसे प्लीज़ आप फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। फ्रैक्शन के सिंपलीफिकेशन आसान होते हैं इन कंपैरिजन टू डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल में किसी भी चीज़ को लाने की कोशिश मत करना। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, खाली आप एलसीएम लेना स्टार्ट कर दीजिए इनका, है ना। तो भाई अगर इनका एलसीएम लेंगे तो आप तो जानते हैं, छोटी क्लास में हमने सब पढ़ रखा है बच्चों। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, है ना, एलसीएम 4 आएगा, तो 5 कितना आने वाला है 5 + 12 - 4, और यहाँ जो लिखा हुआ है इसके नीचे ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 2/4 बच्चों कितना आ जाएगा, इट इज़ हाउ मच, दिस इज 2/4 हो गया ना। तो चलो भाई ये तो हो ही गया है लगभग हमारा। तो इसके आगे देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। अब तो ये आएगा बच्चों को, देखो 12 + 5 कितना होता है 17, है ना। ध्यान देना, देखो कितना होगा बच्चों, पहले इसको प्लस करेंगे, ये कितना का 17 - 4 13/4 बच्चों आएगा 13/4, और इसके नीचे जो 2/4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होकर 4/2 कुछ ऐसा बन जाता है। इसको आप इससे कट कर दीजिए, द आंसर इज हाउ मच बच्चों, आंसर कितना आ गया आपका 13/2 इज योर आंसर।
तो कितना इजी है देखो बच्चों, मैं इजी से ले जा रहा हूँ और ऐसे मैं आपको टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा आज इस क्लास में। तो भाई सभी बच्चे क्लास में एंड तक जरूर बनना, कोई बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा। समझ में आया सब बच्चों को? क्लियर दिख रहा है भाई, विजिबल है सब कुछ? एंड एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मुझे बता दें एक बार भाई सभी बच्चे। चलिए तो ये हो गया हमारा कुछ तरह से, आप चेक करना चाहें कर सकते हैं। 7 7 6 4 3 13/4, दिस इज 2/4। बच्चों आप जानते हैं 13/4 है, नीचे 2/4 है ना, तो 4 कहाँ जाएगा 2 कहाँ जाएगा सब आप जानते हैं पहले से। चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट कह रहा है, अच्छा पूरा क्वेश्चन है एक जो कि पार्ट्स में डिवाइड हो गया है वो, बट ऐसा है नहीं। देखो बच्चों अब बात वही है, इसमें पावर 4 दे रखा है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी sin 30 की उसकी डिग्री उसकी पावर 4 हो जाएगा। तो 4 तो आप ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा ना, 4 ऐसे रहेगा बाहर से, और जाएगा sin 30 बच्चों पता है आपको 1/2 होता है, और इसकी पावर 1/2 की पावर 4 लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर cos का 60, अच्छा cos 60 भी 1/2 होता है, इसकी पावर भी 4 लिखनी पड़ेगी आपको, इसका ब्रैकेट है ना। इसके बच्चों -3 ऐसा है। फिर देखिए cos 45 बच्चों, देखिए मैंने एक चीज़ बात बोली थी आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों से एक बात बोली थी बच्चों कि जो cos का 45 होता है वही sin का 45 भी होता है। भाई अगर आप मेरे साथ रहेंगे क्लास में ना, तो भाई आप कभी भी नहीं भूलेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, कभी भी नहीं भूलेंगे आप इन चीज़ों को, है ना। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को नहीं भूलने वाले अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे इस बोर्ड एग्जाम तक। चलिए, और ये सब यहाँ पर ही नहीं है बच्चों, ये सब क्लास 11th के अंदर भी है, तो आप सभी बच्चे प्रिपेयर हो जाइए। देन -3, और यहाँ पर आप क्या है देखो cos 45 बच्चों, cos 45 होता है 1/√2 जैसे मैंने आपको बताया अभी, एंड इसकी पावर बच्चों कितनी 4। इसके बाद यहाँ शायद माइनस है बीच में, यस। sin 90 बच्चों देखो sin 90 और cos 0 है ना, ध्यान रखना sin 90 1 होता है। मैंने आपसे बोला था साइन जो है बेटा, साइन हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर से, मतलब साइन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, तो पहले 0 होता है और लास्ट में 1 तक जाता है, और ऐसे ही cos जो होता है वो डिक्रीजिंग में होता है, तो पहले 1 होता है देन लास्ट में 0 चले जाता है ना, ये समझना आप। चलो तो sin 90 कितना होता है बच्चों, sin 90 इज 1, एंड 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों, 1 की पावर, अच्छा सॉरी यहाँ पर पावर 2 है भाई, क्वेश्चन को केयरफुल देखना पड़ेगा, है ना। चलिए दिस इज 1 स्क्वायर 1, चलो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज 1/2, 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, है ना। तो आगे बच्चों 1/16 प्लस दिस इज ऑल्सो 1/16 आई थिंक, यस, -3, ये कितना आएगा 1/2 बेटा, 1/2 माइनस का 1, है ना। बच्चों देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर नीचे 16, है ना, और इधर 1 + 1 2 आ गया, कितना क्लियर है देखिए आज 3। इसके बाद हाफ -1 आप जानते हैं बच्चों, ये तो आप ऐसे 1 माइनस का 1/2 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। 4 को 4 इससे 16 से काट दो, ये आ गया, और 2 1 जा 2, 1/2 बच्चों, दिस इज 1/2 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 3/2, है ना बच्चों। चलिए आफ्टर दिस वी गेट हाउ मच 2, यहाँ पर बच्चों कितना आया आपका, चलिए इसके आगे लिख देते हैं, ये कितना आया आपका 2, और ऊपर आ गया 4। हाँ भैया देखो भाई बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग, आंसर कितना मिल रहा है आपको 2, इससे कटेगा कितना आ गया 2, तो 2 इज योर आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको समझा दिए हैं। cos 45 है ना, sin 90 1 होता है, जैसे cos 0 1 होता है तो sin 90 भी 1 होता है, 1/√2 √2 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। चलिए इसका एलसीएम लिया मैंने, नीचे 1 लिखा है, 2 आएगा तो 1 - 2 -1 होगा बच्चों, -1/2, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16 और 2/4, ये भी इससे काटा है बच्चों मैंने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करके, तो 1/2 लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, बस आ जाइए ध्यान से देखना इन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते तो हैं हम, चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कहीं 1/24 राइट हैंड साइड में तो नहीं है, इसका आंसर तो नहीं है 1/24, लेट्स सी, देखते हैं, सॉल्व करके पता लगेगा बच्चों।
देखो बच्चों साइन स्क्वायर 30 है ना, फिर से बात वही आती है, कहानी वहीं पे अटकती है। आपको क्या करना है, साइन 30 है ना, तो इसका मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ उसको। साइन 30 इसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/2 का स्क्वायर हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कितना है 1/2 का, दिस इज 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर इसके बाद शायद प्लस ही है बीच में, नहीं, फिर कॉस स्क्वायर 45 भी है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका एक चीज़ और है, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है इसका स्क्वायर। चलिए इसके बाद यहाँ पर +4 बच्चों 10 30 मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 10 है उसमें हमेशा √3 ही सर्कुलेट होता रहता है, √3 दिखता है आपको, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है वहाँ पर, और एक 1 दिखता है बस, है ना, ऐसा समझिए आप लोग। चलिए बाकी 0 होता है आपको पता है 10 0 पर। तो भाई ध्यान देना बच्चों यहाँ पर। चलिए अच्छा सुनिए बच्चों, यहाँ पर 10 30 की वैल्यू होती है कितनी, अब देखिए याद तो मुझे है, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया था 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप साइन 30 अपॉन कॉस 30 बोलते भी हो तो भाई आपको कितना मिलेगा, साइन 30 होता है बच्चों 1/2 और ये होता है कॉस 30 √3/2, होता नहीं होता, यस। इसको से कट करोगे बच्चों 10 30 की वैल्यू आती है 1/√3, कितनी आती है 1/√3, तो ये आपको दे रहा है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। चलिए +1/2 साइन स्क्वायर 90, इसके बाद क्या बच्चों +1/2 साइन स्क्वायर 90 है ना, आ जाइए। तो बच्चों साइन स्क्वायर 90, साइन 90 तो 1 ही होता है ना, दिस इज 1 का स्क्वायर, साइन 90 1 होता है ना। उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर, ये सब दिख रहा है क्वेश्चन साफ साफ आपको, ठीक है। फिर है -2 कॉस स्क्वायर 90, अच्छा ये -2 बच्चों कॉस 90, अच्छा कॉस 0 तो हमने 1 सुना था, लेकिन कॉस 90 हमने 0 सुना था, दिस इज हाउ मच, दिस इज 0। उसके बाद बच्चों +1/24 लिखा तो है इन्होंने। चलिए अब आ जाइए क्या है इसके अंदर, देखिए ये आएगा 1/4, दिस इज 1/4 बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 प्लस दिस इज 4/3 है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बच्चों 3 बन जाएगा। आफ्टर दिस +1/2 ही होगा, ये वाला पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 1/24 ये बचा है, 4 2 8, तो ये आ जाएगा आपका 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, है ना। चलिए बच्चों, तो इसको आप भाई इन सबका एलसीएम तो मुझे साफ दिख रहा है, आप सब जानते हैं एलसीएम लेना बहुत अच्छे से। एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों 24 आ रहा है ना। तो यहाँ आएगा 3 + 32 + 12 + 1 3 1 4 36 और बच्चों ये आ गया 48, कितना आ गया 48/24 है ना बच्चों। ये 24 की टेबल में तो जाता है, कितना आ गया आपका आंसर है 2, द आंसर इज हाउ मच 2, बेटा आंसर आ गया 2। कितना मस्त क्वेश्चन था। आ जाइए अगला क्वेश्चन है, ये अभी भी जस्ट हमने ओके शायद ये हमने कर लिया ना अभी, ये तो आया था तो साइंस 30 कॉस 60 ये कर लिया बच्चों। हाँ इस पर आ जाइए, गलती हो गई स्टूडेंट्स, इस पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। और मुझे लगता है यहाँ 5 क्वेश्चन डालने वाला था, अभी 4 ही रहे आप लोगों के। चलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस हो ही गई है। तो कोशक की बात क्या करनी है आप देखिए बच्चों, इतना कठिन ये है भी नहीं चैप्टर ये वाला टॉपिक आपका, क्योंकि इसमें बस खाली वैल्यूज तो याद रखनी थी और करना ही कुछ नहीं था। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करना है, आपको एक ये वाला कर लेते हैं, है ना, बस फिर अब क्या है, फिर सब कुछ ईजी है। cot 30 देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तक हम साइन और कॉस में अटके हुए थे, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कॉट और सेक की तरफ, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। चलिए बच्चों देखो बच्चों यहाँ पर tan 30, भाई tan 30 अभी भी जस्ट आपको मैं बताया था tan 30 होता है 1/√3 एंड tan और cot बच्चों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों, ठीक हो गया। चलिए जो tan का 30 होगा, है ना, वो उसका उल्टा कौन होगा, cot का 30। tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होगा बच्चों कितना √3। तो भाई ये वाला हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, है ना,
भाई इसके बाद -2 cos 60। बच्चों देखिए अभी बताया था आपने आपको जो साइन का 30 होगा वो cos का 60 होगा। अब साइन 30 तो आपको याद करने था, मैंने आपसे इतना तो बोला था, आप साइन वाला याद करिए बस। साइन 30 1/2 तो cos 60 भी 1/2, दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए भाई -3/4। अब देखिए आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस का 3/4। देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है बच्चों, sec 45 है ना, ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, sec का 45 डिग्री। अब sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे के, कल मैंने सब लिखा रखा बच्चों आप लोगों को, ये sec है ना, cos और sec बच्चों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जो cos होता है उसका रेसिप्रोकल sec होता है, तो बच्चों ऐसे ही sec का रेसिप्रोकल cos होगा। मेरे कहने का मतलब जो cos की वैल्यू है आप लोगों की, ध्यान से सुनना बच्चों, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो sec 45 कितना होगा √2। इज इट राइट। चलिए फिर उसके बाद -4, भाई फिर से आ गया sec, फिर से आ गया बच्चों, जो cos का 30 होता है ना, जो cos का 30 होता है वही sec, उसका उल्टा sec का 30 होगा, है ना बच्चों। अब cos 30 कितना होता है याद ही नहीं है बच्चों, मैं तो भूल गया। सही बात है भाई, भूल सकते हो आप लोग, मैंने आपको नहीं बोला था कि cos 30 को याद करो करके, भाई मैंने आपसे कहा था जो cos का 30 होगा वो साइन का 60 होगा। समझ गए बच्चों, ऐसे याद करिए आप। शुरू के 2 ही रेशियोज तो हैं, इतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जो sec 30 है, sec 30 के लिए cos 30 के बारे में पता होना चाहिए। अब cos 30 के लिए sin 60 के बारे में पता होना चाहिए। तो जो sin 60 होगा बच्चों उसके बारे में सोचिए। sin 60 यार sin 60 √3/2 होता है बच्चों, है ना। तो वही cos 30 भी होगा, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों √3/2, और जो cos 30 होगा उसका उल्टा sec 30 होगा बच्चों, तो 2/√3। इट इज हाउ मच 2/√3 इसका होल स्क्वायर। चलिए आई थिंक सबको क्लियर होगा। चलिए अब √3 का स्क्वायर तो बच्चा 3 होता है, दिस इज -2 और ये होगा 1/4। उसके बाद -3/4, √2 का स्क्वायर बच्चों 2 -4, ये कितना आएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और नीचे आ जाएगा बच्चों 3, है ना। क्लियर है सबको। चलिए भाई तो ये कितना आएगा 3 - 2/4 -3 2 6/4, है ना, -4 4 16/3। देखो बच्चों ऐसा है ना, मैं इनको काटूंगा नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा सब जगह माइनस मैंने सीधा क्या, है ना, एक बार चेक कर लेना। √2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है, 3 2 6 और 1/4 ये भी सही है भाई, 2 2 4 4 4 16, इट इज हेयर 4, यस। √3 का स्क्वायर 3। चलिए बच्चों एलसीएम लेंगे अगर हम तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 12 भी आने वाला है, तो ये आएगा 12 3 36 माइनस 4 3 3 2 6 4 3 3 6 18 3 4 12 64। अच्छा ये माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं मुझे माइनस में आए या प्लस में आए। cot 30, ठीक है, 10 का 30 1/√3, तो cot 30 है, ठीक है बच्चों। 10 का 60 होता है √3, तो cot का 60 होगा 1/√3, ठीक है। चलिए भाई इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जितने माइनस वाले उनको सॉल्व करेंगे। 18 दिया गया 24 और 64 एंड 24 गिव्स यू हाउ मच, ये आएगा बच्चों आपका 88, तो ये आएगा बच्चों 36 माइनस 88 अपॉन हाउ मच, इट इज 12। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 88 में से माइनस करिए इसको बच्चों, 88 में से 36 को माइनस करिए, कितना आएगा बताइए, ये आएगा 28765, माइनस का 52/12 आ रहा बच्चों, है ना, ठीक है। ये आ रहा बच्चों कितना, माइनस का 52/12, जिसको आप 4 से काट सकते हो, 4 × 4 4 × 12 4 3 12, तो -13/3 बच्चों आंसर आ रहा है इसका। कितना आ रहा है माइनस का 13/3। चलिए बाकी आप चेक कर लेना एक बार और रीचेक जरूर करना, है ना बच्चों। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। चलिए तो ये ठीक है, हमारे पास cos 60 1/2 था, 1/2 का स्क्वायर मैंने कर सब जगह स्क्वायर ही लगाया ना, कहीं क्यूब तो नहीं लगाया, ये भी चेक कर लेना। फिर cos 30 क्या बोला √3/2, है ना, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है, क्योंकि sec होता है। cos 45 1/√2, ये ठीक हो गया, 3 2 6 2/4
माइनस 3/6 4 हो जा 16 2 टू जा 4। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर में, इस बार इस वाले क्वेश्चन का चांसेस बनता है बच्चों, ध्यान देना, ये पेपर में आ सकता है आपके। तो सारा खेल बच्चों किसका है? सारा खेल तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का है। देखो बच्चों मैं तो आपको कहूँगा ही नहीं वो टेबल है करके, आप टेबल को टेबल की तरह लो ही ना, ठीक है ना बच्चों। टेबल को टेबल की तरह मत लो, वो तो बना रखी है स्कूल में, बुक्स में दे रखी है। अब आप बार बार अपने पेपर में थोड़ा बनाओगे इसको, कितना डिफिकल्ट हो सकता है, आप खुद जानते हैं इस बारे में, ये बहुत खतरनाक है, भयानक है चीज़ें। चलिए तो बच्चों अब साइन 30, ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको। साइन 30 देखिए ऊपर है 1/2, हम जानते हैं साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/1/2 होता है। और इसके अपॉन में कौन बैठा है, साइन का 45 जो कि 1/√2 होता है। चलिए इसके बाद बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर tan 45 तो बच्चों पता है आपको 1 होता है। एंड sec का 60 बच्चों, जो cos का 60 होगा वो उसका उल्टा sec का 60 होगा। cos 60 होता है, कैसे पता लगेगा cos 60? cos सर आपने बोला था cos 60 sin 30 ही होता है, जो cos 60 होता है वही sin 30 भी होता है। तो sin 30 1/2 मतलब cos 60 भी 1/2। अब cos 60 1/2 sec 60 कितना होगा बच्चों, sec 60 हो जाएगा आपका 2। चलिए मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो √3/2। इसके बाद cot 45 भाई बहुत इजी है, cot 45 तो बहुत इजी है बच्चों, है ना। अगर मैं आपसे जानूं बेटा कि cot 45 tan का 45, tan का उल्टा है तो cot होता है बच्चों, तो जो tan का होगा वही cot होगा, है ना, सॉरी उसका रेसिप्रोकल। tan 45 1, तो cot 45 भी बच्चों कितना, इट इज ऑल्सो 1। आफ्टर दिस बच्चों माइनस का cos 30, भाई cos 30 वही जो sin 60 होता है ना, √3/2। उसके बाद sin 90 कितना बच्चों 1। अब आ जाइए सॉल्व करते हैं इसको। चलो बच्चों देखिए ये वाला पार्ट भाई ये तो इसके पास चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा, तो ये आपको देने वाला है √2/2। कितना आएगा बच्चों, √2/2 आ गया, है ना, ध्यान से देखना बच्चों, कितना आ गया, √2/2 आ गया। इसके बाद क्या बच्चों यहाँ पर प्लस, है ना, 1/2 को ऐसे रहने देते हैं। भाई यहाँ पर देखो कौन किससे डिवाइड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। दिस √3/2 इज डिवाइडेड बाय दिस ओनली 1। इसका मतलब कुछ ऐसी स्थिति है, बहुत से बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है। √3/2 बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से हो रहा है ना। तो 1 है मल्टीप्लाई करके फिर 1/1, कहने का मतलब जैसा है वैसा का वैसे ही रह जाएगा, माइनस का √3/2। चलिए बिल्कुल ये भी बेटा वैसा ही है, कितना, √3/2 माइनस का √3/2। देखिए बच्चों सब जगह तो 2 दिखाई दे रहा है, तो ये आसान नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है ना 2, तो यहाँ आएगा √2 + 1 सॉरी √2 + 1 माइनस √3 माइनस √3, यह आ रहा बच्चों -2√3, है ना, √2 + 1 -2√3 ऐसा करके कुछ आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आ रहा होगा। कितना आ रहा है, √2 - 2√3 -1 अपॉन दिस इज 2। और इसको बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इतना कठिन कैसे हो रहा है, भाई नहीं कठिन नहीं है, बस जहाँ पर तक आ रहा है इसको वहीं पर तक रखिए, इतना ही आएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। अब रेशनलेशन क्या करेंगे इसका बताइए, रेशनलेशन करने की कोई नीड नहीं है। जब डिनोमिनेटर में होता है आपका इरेशनल फैक्टर कोई, जब कोई इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होगा तब आप रेशनलाइज करना ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए बच्चों तो बहुत इजी तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, एक बार क्रॉस चेक करें। 1/2 sin 30 1/2, ठीक है, sin 45 1/√2, है ना, तो यह आएगा √2/2। इसके बाद 1/2 ही होगा, tan 45 1 होता है, sec 60 2 होता है ना बच्चों, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। चलिए इसके बाद बीच में माइनस का साइन है बच्चों, √3/2 होगा, cot 1 होगा, ठीक है, ये हो गया √3/2 और दिस इज 1। चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इतना खतरनाक भयंकर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है मैंने, तो ये कठिन है नहीं, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस क्या फाइंड करना बच्चों, x की वैल्यू। और ये बहुत आसान है, ये भी आपके पेपर में पूछा सकता है आप लोगों से। चलिए बच्चों नाउ स्टूडेंट देखिए ध्यान देना, दिस इज 2 sin 3x इज इक्वल टू √3। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू थिंक, देखिए 2 sin 3x इज इक्वल टू
√3 है ना बच्चों। इसको तभी निकाल पाएंगे जब इसके साथ कोई फैक्टर अगर जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड भेज दें तो दिस इज साइन 3x इज इक्वल टू √3/2। नाउ वी नो दैट बच्चों आपको करना है दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम कर देना है। वी नो दैट कि साइन हम जानते हैं बच्चों √3/2 किसमें कब होता है, साइन में 60 पर होता है नहीं। तो अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग यू कैन राइट ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने में आपको 3x बराबर 60 दिखाई दे रहा, जिससे आपको x की वैल्यू कितनी दिखाई देगी बच्चों, 20 डिग्री। कितना आसान था आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, है ना। चलिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है ना। चलिए, इस वाले का आंसर ठीक है, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। देखो बच्चों, इट इज व्हाट 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1 है। अगेन इस फैक्टर को आप वहां भेजिए, दिस इज sin x/2 इज इक्वल टू 1/2, है ना बच्चों। sin x/2 इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कहाँ पर होता है, साइन के 30 पर होता है, हम जानते हैं बच्चों। sin 30 आपको क्या देता है बच्चों, 1/2 ही तो देता है ना। sin 30 कितना था बच्चों आपको, 1/2। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin x/2 इज इक्वल टू दिस इज sin 30 ऑन कंपेयरिंग, है ना। देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो x/2 है बच्चों वो 30 के बराबर तो होगा, sin x/2 30, है ना। दोनों तरफ अगर एक सेम रेशियो है तो इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर ही तो होंगे बच्चों, तभी तो बराबर आ रहा होगा आंसर। अब आप देखना, चेक भी कर सकते हो उसको आप। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, दिस इज 60 डिग्री। यहाँ 60 रखोगे तो 60/2 कितना होगा बच्चों, 30। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ये भी इजी है। cos को वहाँ ले जाइए, देखिए थोड़ा नया टाइप का है, √3 sin x बराबर cos x। बच्चों आप चाहो उसको यहाँ भेज सकते हो, तो अगर sin x को उसके नीचे लाते हो तो ये √3 इज इक्वल टू cos बाय साइन कितना होगा बच्चों, cot x। नाउ यू हैव टू थिंक वेयर दिस √3 है ना, √3 बच्चों कहाँ पर होता है ना, इन कॉट में कहाँ पर होता है √3। चलिए, तो बच्चों हम जानते हैं जब 10 का हमको सिखाया गया था सर ने कि जो 10 का 30 होता है, 10/30 आपको क्या देता है बच्चों, 10/30 आपको 10/30 आपको क्या देता है बच्चों, 1/√3। तो इसका उल्टा कौन होता है, ये रेसिप्रोकल किसका है, कॉट का। तो cot 30 देगा आपको √3, तो दिस इज cot 30, दिस इज cot x। तो बच्चों इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 30 डिग्री, है ना। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डन द क्वेश्चंस। चलिए बच्चे, अब आपको क्या करना है, दिस लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैंने रख दिया है एज अ प्रैक्टिस के लिए, बस हो गया। तो बच्चों मैं आपसे इतना कहूँगा कि अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये समझो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया भाई, इससे बाहर अब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब होगा क्या, देखिए अभी आप पहले हाफ ईयरली कंप्लीट करिए, और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम की तरह हम क्लोज पहुंचेंगे ना, फिर एक सीरीज आपके लिए और लगा दूंगा जिसमें मैं हर चैप्टर के चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल के दे दूंगा जिसमें मिक्स कर दूंगा सबको। तो ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ वो भी पढ़ लेना है। तो चलिए बच्चों, अभी उस क्लास को एंड करने वाले हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पर क्लास में जुड़े हुए थे, सबसे पहले वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके वीडियो को भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड गुड बाय।